बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फियाज वहीद। व्यूअर्स, HTML5 का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और जिसमें दो इनपुट टाइप्स को मैंने डिस्कस किया था, कलर को और डेट को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट डेट टाइम है और डेट टाइम लोकल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें और देखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो हमारे पास कुछ डिफरेंस ये आएगा। ये जो कलर की इनपुट है इसको फिलहाल हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हमने नेक्स्ट यूज करना है डेट टाइम। ठीक है, और यहां पे बर्थडे लिखा रहने दें और यहां पे इनपुट टाइप मैं यूज करूंगा डेट टाइम की। ठीक है, और यहां पे नेम भी रहने दें और रेंज फिलहाल हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये मिन और मैक्स का मैंने लास्ट टाइम डिटेल में बताया था कि इसका मकसद क्या है, इनको हम यूज क्यों करते हैं। अच्छा जी, अगर हम अब इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आ रही है डेट टाइम की। मतलब क्या है कि जैसे ही मैं इनपुट यहां पे ये टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे कुछ भी आउटपुट में कोई कैलेंडर, कोई डेट, कोई टाइम, कुछ भी नहीं यहां पे नजर आ रहा। ठीक है, और अगर मैं इसी को यहां पे क्रोम में रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे भी मेरे पास जस्ट सिंपल एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड की यहां पे नजर आ रही है। कोई डेट टाइम की कोई भी यहां पे स्ट्रक्चर तो मुझे यहां पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेट टाइम का इनपुट टाइप, ये जो डेट टाइम है, ये यहां पे सपोर्टेड नहीं है। ना फायरफॉक्स इसे सपोर्ट करता है, ना ही इसे क्रोम सपोर्ट करता है। ठीक है, ओपेरा या सफारी इसे सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे डेट टाइम के साथ मैं मजीद एक वर्ड ऐड करता हूं लोकल का। ठीक है, अब अगर फायरफॉक्स में यहां पे चेक करें तो यहां पे स्टिल आप देख सकते हैं एक सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट की फॉर्म में यहां पे हमें नजर आ रही है। अभी भी कोई चेंजेस यहां पे हमें नहीं नजर आ रही। तो अगर मैं यहां पे इसको रिफ्रेश करता हूं क्रोम में तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास कंप्लीट फॉर्मेट यहां पे नजर आ रहा है। ये डेट का है और ये नेक्स्ट टाइम का है। तो ये जहन में रखिएगा कि जो डेट टाइम लोकल या जो डेट टाइम है सिंपल, वो फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं करता। डेट टाइम लोकल को भी फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं करता। तो जिनके पास फायरफॉक्स है वो क्रोम भी इंस्टॉल कर लें, बजाय इसके के बाद में आप परेशान हो कि यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं नजर आ रही। इसी वजह से ये मैंने सेकंड ब्राउजर में आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई है कि जो डेट टाइम लोकल का जो इनपुट टाइप है वो फायरफॉक्स सपोर्ट वो भी नहीं करता, जबकि क्रोम उसे सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको पता है फायरफॉक्स में क्रोम में या आपको एरो नजर आते हैं, हम यहाँ पे इसको अप डाउन करके वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक एरो है, यहाँ पे कंप्लीट कैलेंडर आ जाता है, आप यहाँ से भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम। तो यहाँ पे एरो को यूज करते हुए यहाँ पे आप टाइम को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये नेक्स्ट होगा AM या PM। ठीक है, ये इस तरीके से डेट टाइम लोकल जो इनपुट टाइप है आप उसे यूज करते हुए डेट और टाइम दोनों वैल्यूज को अगर हमें जरूरत है, यूजर से हमने लेनी है, तो हम यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। ये सिस्टम की जो डेट और टाइम है उसको भी फैच किया जा सकता है, उससे भी सेव करवाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक कस्टम जो यूजर अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सके, हम उसकी फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेट और टाइम यहाँ पे डेट टाइम लोकल की जो टाइप है वो इस तरीके से यूज की जा सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे मिन और मैक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिन और मैक्स को फर्ज करें आपने 2019 को ही जस्ट यूजर उसी को सिलेक्ट कर सके तो आप यहाँ पे उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, आप उन एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे एक और इनपुट टाइप यूज की जाती है टाइम की। ठीक है, ये तो हो गया डेट और टाइम, और डेट को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट एक और इनपुट टाइप है जस्ट सिंपल टाइम की। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये फायरफॉक्स में सपोर्टेड है। ठीक है, जो टाइम की इनपुट टाइप है वो यहाँ पे सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पे एरोज वगैरह नहीं आते। फायरफॉक्स का एक अपना फॉर्मेट है इसको शो करने का, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज खुद से लिखना पड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से ये 7 8 AM इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे क्रोम में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्रोम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ पे एरोज के साथ ये वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद से हमें राइट नहीं करना पड़ती इस तरीके से।
तो ये है टाइम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। तो हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट को डिस्कस किया, टाइम को डिस्कस किया, डेट टाइम को डिस्कस किया, वो मैंने बताया कि क्रोम और फायरफॉक्स उसको सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद डेट टाइम लोकल को हमने डिस्कस किया कि दोनों वैल्यूज को अगर हमने लेना है तो वो हमारे पास किस तरीके से आएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं रेंडमली वीक। यहां पे लास्ट पे आपको एक और इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक यहां पे नजर आ रहा है। अगर हम इसे यूज करते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे वीक के लिए, ठीक है, नेम और बर्थडे फिलहाल इसको मैं यहां पे लिखा रहने देता हूं हम उसको। अच्छा, ये वीक को अगर मैंने यहां पे रिफ्रेश किया है तो फायरफॉक्स इसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि मेरे पास ये फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ओल्डर वर्जन नहीं है, लेकिन फायरफॉक्स इन एलिमेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि फायरफॉक्स की जो लाइब्रेरी है या फायरफॉक्स में जो भी उसकी लाइब्रेरी की फाइल्स हैं उसमें इनको डिफाइन नहीं किया। इस वजह से जो फायरफॉक्स है वो इन इनपुट फील्ड्स को या इन इनपुट टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता। ये क्रोम भी मेरे पास यहां पे लेटेस्ट वर्जन है तो क्रोम इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने यहां पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक को यूज किया है। तो यहां पे आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहां पे वीक लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे वीक यहां पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कि 2019 का ये कौन सा वीक है, ये कौन सा वीक है, ये कौन सा वीक है। फॉर एग्जांपल 13th वीक की मैंने ये वीक 13 2019, ठीक है, यहां पे वीक को मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है। अगर फर्ज करें हम नेक्स्ट किसी मंथ में मूव करते हैं तो यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं 32। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो वैल्यू आ रही है वो ये है कि जो 2019 का वीक नंबर 32 है उसको बेसिकली हम यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहां पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक को यूज करते हुए आप उस ईयर का जो भी वीक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नेम देख सकते हैं, वीक पिकर है, वो डेट पिकर था, टाइम पिकर था, कलर पिकर था। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप जो डिफरेंट हमें यहां पे नजर आ रही हैं इनको इस मकसद के लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं यहां पे ईमेल की। ठीक है, अगर तो मैं यहां पे यूज करता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, यहां पे इसको भी चेंज कर लेते हैं, ईमेल। आपने देखा होगा कि जब हम फर्ज करें यहां पे इसको रिफ्रेश करते हैं, आपने देखा होगा कि जब यूजर यहां पे ईमेल की वैल्यू इनपुट देता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे राइट किया फ्याज, ठीक है, इसको जैसे ही देखे मैंने सबमिट किया या मैं नेक्स्ट जाता हूं तो उसने हाईलाइट कर दिया है। क्या हाईलाइट किया है कि ये जो आपने ईमेल का फॉर्मेट एंटर किया है, ये देखिए नीचे आ रहा है प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। आपने जस्ट सिंपल टेक्स्ट राइट किया है। तो चले मैं यहां पे @ भी एंटर कर देता हूं। ठीक है, @ तो अभी भी यहां पे एरर है, प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। तो इसका मतलब ये है कि जो हम यूज करते हैं यहां पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ये ऑटोमेटिकली यूजर पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि @ भी होना चाहिए और एट द एंड .com भी होना चाहिए। उसके अलावा जैसा कि आपने देखा है कि आप फॉर्म वैलिडेशन हम करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में या PHP में हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, हम यूजर को यही कहते हैं कि जब आपने ईमेल एड्रेस राइट करना है तो आपने @ का साइन भी यूज करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आपने .com को भी यूज करना है और बाकी जो भी @ के बाद जो भी नेक्स्ट वर्ड हो सकता है, जो भी वो डिपेंड करता है जो भी ईमेल एड्रेस है। तो मतलब यह कि ये दो चीजें हम वहां पे फॉर्म वैलिडेशन में डिफाइन करते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल ने हमारे लिए यही आसानी की है कि हमें यहां पे या मुझे यहां पे स्क्रिप्ट लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने यहां पे जावा स्क्रिप्ट का या PHP का कोई भी स्क्रिप्ट राइट नहीं किया कि यूजर से हमने जो ईमेल एड्रेस लेना वो इस तरीके से होना चाहिए। तो HTML5 APIs ने हमारे लिए बहुत सी आसानियां की हैं कि ऑटोमेटिकली चीजें डिफाइन की गई हैं। हम जस्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिखा या इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैंने डेट लिखा या टाइम लिखा, ऑटोमेटिकली कंप्लीट कैलेंडर मेरे सामने आ गया या कलर पिकर मेरे सामने आ गया। इसी तरीके से ईमेल जब तक मैं यहां पे प्रॉपर राइट नहीं करूंगा वो मुझे एरर देता रहेगा। फर्ज करें मैं यहां पे राइट कर देता हूं जीमेल, नेक्स्ट मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, इसको रिफ्रेश कर लें एक दफा,
इसको यहाँ पे दोबारा से मैं राइट करता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे राइट करता हूँ fayaz@gmail, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये बेसिकली एट द रेट तक ही इसको वैलिडेट कर रहा है असल में, ठीक है। वो इसी वजह से नेक्स्ट एरर नहीं दे रहा। एट द रेट उसने कहा है कि यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट आपने एट द रेट नहीं राइट करना। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई ना कोई करैक्टर होना चाहिए। अभी भी उसने एरर दिया, उसने कहा एट द रेट के बाद भी हमारे पास कोई करैक्टर होना चाहिए। तो मैंने जस्ट जी राइट किया तो एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो मतलब ये है कि फॉर्म वैलिडेशन में यहाँ पे जो डेफिनेशन की है उसने एट द रेट को कंपलसरी कहा है, और ये कहा है कि एट द रेट के बाद भी कोई करैक्टर होना चाहिए और एट द रेट से पहले भी कोई करैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जो हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं हम उसमें .com को भी कंपलसरी कर देते हैं। तो मतलब ये है कि HTML5 ने हमारे लिए ये बहुत सी कह लें कि हमारे लिए बहुत से आसान स्क्रिप्ट बेसिकली ये हमें दे दिए हैं कि हम जस्ट एक सिंपल टैग यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल एक इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमें ऐसे मिल रही है जैसा कि हमने कोई स्क्रिप्ट राइट किया है। तो उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों की, इन कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आ रही होगी। तो आप इसको यूज़ करें। HTML4 में आपने देखा फॉर्म हम बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट पे जाके जब फॉर्म फिल करते हैं तो यही वाली चीज़ें असल में वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए तो आपने नॉर्मली ज़रूर देखा होगा कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कंप्लीट कैलेंडर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में ड्रॉप डाउन कैलेंडर आपके सामने आ जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास दो तीन उसमें से वैसे तो रेंज को मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे देख लेंगे। 2-3 नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप्स रह गई हैं, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।